सुजानपुर सिविल हॉस्पिटल में बीते 3-4 दिन से रात की बात करें तो एक अज्ञात व्यक्ति, युवक भी कह सकते हैं, वो लगातार हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहा है। यहाँ उपचाराधीन रोगियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, कुछ उनका सामान चुराने की कोशिश भी की जा रही है। इसको लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर में पहुँचे हैं। यहाँ पे तमाम जो रोगी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, पूरा इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। रवि जी बताएं क्या हुआ था और कब से आप हॉस्पिटल में हैं? सर मैं 29 तारीख से एडमिट हूँ और जब से हम एडमिट हैं उस दिन से कोई एक अज्ञात व्यक्ति आ रहा है इधर से। अच्छा। हाँ, हरा रंग का उसने शर्ट डाली थी, काले रंग का पैंट थी और दाढ़ी रखी हुई थी, 30-35 की एज का था। अच्छा। फिर अगले दिन 30 तारीख को भी आया। जैसे वार्ड में कोई लोग नहीं है, मतलब दरवाजे में कोई कुंडी नहीं है। अच्छा। तो सीधा खोल देता है उस दरवाजे को, और जो लेडीज सोई है उसके किसी हाथ पे जैसे अंगूठी डाली है जिसने, तो उस अंगूठी को खोलने की कोशिश कर रहा है, किसी ने बालियाँ डाली है, उसको कान को खींच रहा है और भाग जा रहे हैं निकल में। अच्छा। हम तो यहाँ तो रोगी है, मरीज है, हम तो उसके पीछे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी अपना डीएम साहब से शिकायत की है। रवि जी, कितने बजे की अप्रोक्स टाइम है? रात को कितने बजे व्यक्ति आ रहा है? सर 1 बजे आ रहा है। अच्छा, तो जिस तरह से रात को 1 बजे के बीच आ रहा है, 29 तारीख के बाद लगातार, जैसे आज लगातार आ रहा है? लगातार आ रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने की है? इसकी शिकायत डीएम साहब से की थी। ठीक है, तो हॉस्पिटल में तो सीसीटीवी लगे हैं? हाँ, हमने बोला कि उसकी फुटेज आप निकाल लो, उसको देख लो। ठीक है, 1 बजे का टाइम है। सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। हम 29 तारीख को हमारे से भी यही घटना घटी। हम एमरजेंसी वार्ड में दो आदमी थे। जैसे मैं मरीज था, गड़बड़ी साथ वाले बेड में सो गए, तो वो आया तकरीबन रात को 1 बजे। अच्छा। 1 बजे आया, वो खड़ा होकर के बेड के पास खड़ा हो गया। अच्छा। बेड के पास खड़ा हो गया, फिर 2 बार उसने देखा, अचानक उसकी जागना, नींद खुल गई, वो पीछे हट गया और भाग गया। अच्छा। फिर दोबारा आधे घंटे के बाद दोबारा आया, फिर उसने वही घटना की। वो आ गया, फिर खड़ा हो गया, वो जागती थी, उसने बोला क्या बात है, फिर भाग गया। ऐसे हुआ। उसने उस चेकदार कमीज डाली हुई थी, छोटा सा दाढ़ू था और पतला था, तकरीबन 35 साल का लगभग बता रहे थे। मतलब टाइमिंग वही है 1-1:30 बजे की? 1-1:30 बजे का टाइम। ठीक है। सर आप भी हॉस्पिटल में हैं, आप बताएं। मेरा नाम ध्यानचंद गौरा है और मैं 22 तारीख से एडमिट हूँ। तो मैं 23 तारीख से इस वार्ड में आया हूँ। 2-3 बार तो मैंने इसको देखा है, दरवाजे को करता है, अंदर देखता है, झाँकता है, भाग जाता है। अच्छा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस तरीके से किसी के भी हाथ पैर काट के ले जाएगा, और तो ज़्यादा कर रहा है, और सॉफ्टवेयर में कर रहा है। सोने चाहिए कई जेल होते हैं तो निकालने की कोशिश कर रहा है। इसको जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना बेटर है, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक, बिल्कुल ये यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की बेहद जरूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त जरूरत है। ठीक है, मतलब रात के समय सुरक्षा के मद्देनजर कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है? नहीं है। एक आदमी तो हर में चाहिए, 10 से 6, 10 से 5 है, वो उसमें भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे अब रात का समय है तो इसके सारे हॉस्पिटल के दरवाजे खुले रहते हैं? सारे खुले रहते हैं, कहीं से आ जाता है। कुंडियाँ नहीं है तो इधर से हो गया है, मतलब कुंडी नहीं है, कोई है जैसे हमारे बेड की कुंडी हुई है, कोई भी आकर के ऐसे आदमी बीच में बढ़ सकता है, कब आया कब गया कोई पता नहीं है। ये मतलब जो आपके कमरे हैं दरवाजे में कुंडियाँ नहीं हैं? और ये हॉस्पिटल का एक छोटा रास्ता है और एक बड़ा रास्ता है। वो एक छोटे रास्ते से आया, वो और बड़े रास्ते से भाग गया। ये तो पोजीशन है। हमने भी देखे होते। सर आप भी हॉस्पिटल में हैं, क्या कहेंगे? यही है, मेरी भी जाग को नहीं, और रोड़ा पड़ा हुआ था कि यही आया। जब आए हम देखने तो भाग चुका था, भाग गया था। हाँ, 2-3 बार आ गया। हॉस्पिटल है और इन्होंने देखा जो मेरे से पहले आए, कैमरा लगवाइए, सकल से पता लग जाएगा। ले गया तो कोई कुछ कर गया, कौन जिम्मेदार है? देखा वो तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेन गेट पर एक आदमी हो तो रात को तो एक आदमी होना चाहिए ना, एक गेट बंद होना चाहिए, एक खुला होना चाहिए। ठीक है। 2 आदमी का पता होना चाहिए कौन अंदर गया कौन नहीं गया। तो ये तमाम लोगों ने कहा है कि एक तो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे कोई व्यक्ति होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो डोर है, अगर पेशेंट रूम है वहाँ पे दरवाज़ों में स्टिचिंग नहीं है, कुंडियाँ नहीं है, ताकि दरवाजे बंद कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। लोगों ने कहा है
कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के मद्देनज़र सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित होकर अपना इलाज करवा सकें। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि हमने खंड स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत दी है और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं है, यहाँ पे पूरे कैमरे लगे हैं। अगर डिपार्टमेंट जांच पड़ताल करेगा तो शायद ये व्यक्ति जो है वो पकड़ा जाएगा और लोग सुरक्षित होकर सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर में आएंगे। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।